नमस्कार दोस्तों, आइए धूम ऑडियो पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी की डिमांड थी कि भैया फ्लाइट केस भी आप ही बना के दो, बाज़ार में ठीक नहीं मिलते हैं, बहुत हल्के मिलते हैं, 4-6 महीने में टूट जाते हैं, किसी के लॉक ख़राब हो जाते हैं, किसी का हैंडल निकल जाता है, किसी के बटरफ्लाई लॉक ख़राब हो जाते हैं, कोई छोटे लगाते हैं, मजबूत नहीं होता है, फ्लाइट केस चलते नहीं हैं। आप अच्छे बनाते हो कैबिनेट तो आप फ्लाइट केस भी अच्छे ही बना के दोगे, ऐसा भरोसा है आप सभी का हमारे ऊपर। और कई लोगों के कमेंट्स आए, किसी के फ़ोन आते हैं जो माल लेने आते हैं वो भी बोलते हैं स्पेशली कि नहीं हमको तो आप बना के दीजिए फ्लाइट केस। तो दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी है कि धूम ऑडियो पर फ्लाइट केस बनना शुरू हो गए हैं, लेकिन सिर्फ अभी तक उन्हीं चीज़ों के बनते हैं जो हम कैबिनेट बनाते हैं उन्हीं के। तो ये जो फ्लाइट केस हम बना रहे हैं बड़े ही मजबूत बना रहे हैं। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये मजबूत कैसे हैं, वो सब बताऊँगा। अभी तो आपको सबसे पहले बता दूँ, ये आपको गंदा गंदा दिख रहा होगा बहुत सारा, तो ये माइका को हमने लेमिनेट किया हुआ है, इस कारण ये गंदा दिख रहा है। ये माइका जैसे इसकी निकलेगी, ये लेमिनेशन हम निकालेंगे माइका का, तो ये आपको बड़ा ही अच्छा नज़र आने लगेगा ये अंदर से। ये और ये स्पार्कल वाली स्पेशली माइका हमने पसंद की इसके लिए, ताकि ये दूर से बड़ी अच्छी दिखेगी। ये बड़ी आसानी से भी नहीं निकलती है ये पन्नी। ज़रा ठीक से दिखाइएगा दर्शकों को कब ये जो फ्लाइट केस है कैसा दिखने वाला है। ये गैलेक्सी जैसा माइका है, और ये माइका जो होता है दोस्तों पूरा 1 mm का होता है, बहुत मोटा होता है। प्लाई तो उतनी ही होती है 9 mm की ही, सभी लोग वही यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे प्लाई की ग्रेड अलग होती है। अल्टरनेट ग्रेड में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, गर्जन फेस का माल होता है। और 1 mm की माइका लगाने से इसकी स्ट्रेंथ बहुत मजबूत हो जाती है, इसकी पकड़ बहुत हार्ड हो जाती है। ये पावर प्रेस मशीन से हम लोग प्रेस करते हैं, इसमें सॉल्यूशन का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम इसमें एडेसिव यूज़ करते हैं जो कि D3 ग्रेड का होता है। तो एडेसिव D3 ग्रेड का होने से सनमाइका के बेंड होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, पर हम इसको पावर प्रेस मशीन से बेंड करते हैं। 100 सीट एक साथ प्रेस करने के कारण इसमें बहुत ज़्यादा 50 टन का वज़न डलता है, तो ये फिर बाद में बेंड नहीं होती है। इसी कारण ये बहुत मजबूत है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत मजबूत आती है। दूसरा इसका रीज़न मैं बता रहा हूँ इसके मजबूत होने की, ये जो एसेसरीज है ये हम लोग इसको जो है एनोडाइज करवाते हैं। ये 100% एनोडाइज किया हुआ एल्यूमिनियम है। एनोडाइज होने के बाद इसकी चमक बढ़ जाती है और इसकी उम्र बढ़ जाती है। दूसरी बात, ये इस्तेमाल होने के साथ साथ काला नहीं पड़ता है और घिसता नहीं है। इसका मैं आपको बताऊंगा कि ये बाकी यूज़ होता है मार्केट में, लोग इसको 28x28 mm का यूज़ करते हैं, हम इसको 35 mm/35 mm का यूज़ करते हैं। यहाँ पर इसकी जो ये कोर है ये पूरा रेडियस में है, ये 4R रेडियस है, तो ये हमारे उठाने करने में लगती नहीं है, चुभती नहीं हाथों में, इसलिए ये मजबूत है। दूसरा, इसकी वाल थिकनेस बहुत हैवी होती है। मार्केट में जो चीज़ें मिलती है वो 530 ग्राम वजन की होती है, 500 से लगा के 550 ग्राम की एक चैनल आती है, वो 12 फीट की होती है। हम जो एक चैनल लेते हैं 12 फीट की, ये पूरी 950 ग्राम की एक चैनल होती है। इसकी वाल थिकनेस बहुत बड़ी होती है, वो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ज़रा पास से दिखाइए, ये इसका पूरा डिज़ाइनिंग है, इसकी हमने डाई बनवा रखी है। ये इसका पूरा रेडियस है, यहाँ पे देखिए, ये आप ये पूरा रेडियस है यहाँ पे। इससे क्या है कि ये अगर हमारे पाँव पे गिर जाए, हाथ पे गिर जाए, कहीं पे भी गिर जाए तो एकदम लगेगी नहीं। इसकी जो वाल थिकनेस है ये देखिए, डिज़ाइनिंग के साथ मैं आपको इसकी वाल थिकनेस दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पूरा 1.6 mm मोटा है। मार्केट में जो मिलेगा वो आपको 1.6 का कोई नहीं मिलेगा, वो -1 mm मिलता है, यानी कि वो 0.90 मिलता है। हमारे पास जो चैनल होती है ये 1.6 mm की पूरी होती है। दूसरी चैनल को देखते हैं हम, ये जो 9 mm की होती है, ये हमारा इंटरनल डाया इसका जो होता है वो हम लोग इसका ये इंटरनल डाया इसका पूरा 10 mm का होता है। ये देखिए आप, करेक्ट 10 mm का इंटरनल डाया होता है। तो 9 mm की हम पूरी प्लाई लेते हैं और 1 mm की पूरी माइका लेते हैं, तो ये 10 mm हो जाता है। ठीक है, इसी की हम लोग वाल थिकनेस लेते हैं। ये भी पूरा 1.6 है। वर्नियर को दबा के पकड़ना पड़ता है, वरना ये चैनल गिर के नीचे गिर जाएगी, छूट के। वर्नियर ने पकड़ रखा मतलब हमने इसको टाइट पकड़ रखा है।
ये भी 1.6 पूरा आता है दोस्तों। इनका हैवी होना, ये रिपीट मजबूत पकड़ करती है, उसके साथ एसेसरीज मजबूत होती है, हैंडल बहुत मजबूत होते हैं, एल पत्ती बड़ी होती है। और ये स्पेशली ब्लेड बटरफ्लाई लोग देखिए आप, ये दिखाइए दर्शकों को, ये बड़ा और बिग साइज़ का 7 इंच मोटा है। ये इतना हेवी है कि इसमें भारी से भारी अगर भी वज़न होगा तो ये बटरफ्लाई लोग आपके आसानी से ख़राब होने वाले नहीं हैं। तो ये जो संभावना रहती है, शिकायत रहती है लोगों के बटरफ्लाई लोग टूटने की, वो यहाँ पर नहीं मिलेगी। माइका आपको अच्छी मिलेगी। इसका कलर आपको दिखा दिया है, इसका लेमिनेशन हटा के भी आपको दिखा दिया है मैंने। बटरफ्लाई लोग हम कैसे यूज़ करते हैं ये भी दिखा दिया आपको। पूरा क्रोम पॉलिश निकल किया हुआ रहेगा, मजबूत रहेगा। हैंडल भी इसके मजबूत है, बॉल कॉर्नर इसके बहुत मजबूत है। जो नीचे वाले हैं वो रिंग वाले बॉल कॉर्नर हैं और ऊपर वाले जो है वो राउंड वाले हैं। तो नीचे इसके ऊपर जब दूसरा फ्लाइट केस लगोगे तो वो फिट हो जाएगा, इधर उधर भगेगा नहीं। और एल पत्ती भी बहुत बड़ी है, एक एक एल पत्ती में 6 रिपीट लगी है। पूरे फ्लाइट केस के अंदर 300 से प्लस ज़्यादा रिपीट लगी है, अपने आप में बहुत मजबूत है। ये PRX 425 का फ्लाइट केस है। आपको 725 का फ्लाइट केस देखना तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जब 725 का वीडियो लेके आऊँगा उसके साथ दिख जाएगा। अभी आप ये देखिए, जब आपको कभी दुम ऑटो पे ऑर्डर देना हो PRX 425 तो अब हमारे पास इसके फ्लाइट केस भी मिलते हैं, वो भी मिल जाएगा आपको। और इसकी प्राइस बहुत कम रहने वाली है, तो प्राइस की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। मैंने आपको बताया है कि इसमें क्या चीज़ें प्लस हैं। एक बार आइए और अवलोकन कीजिए और देखिए कि फ्लाइट केस हम कैसे बनाते हैं। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।